आइए दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर्स का पार्ट 2 देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग क्या है? 12वां नंबर, 116वां नंबर, 126वां नंबर, 167 नंबर। 126वां नंबर है भारत की जो रैंकिंग है खुशहाल देशों में। भारत की जो रैंकिंग है वो चौथे नंबर पे है, 126 नंबर पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च 2024 को यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट जारी की। भारत की रैंकिंग 126 है। पिछली रिपोर्ट में यह रैंकिंग 125 थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले साल इस रैंकिंग को खारिज कर दिया था। भारत की तुलना में पाकिस्तान ज़्यादा खुशहाल देश है। उसकी रैंकिंग 108 है। किन मानकों पर रैंकिंग किया गया है, आइए जानते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में 143 देशों की इंडेक्स है। इन 143 देशों की खुशहाली मापने के लिए 6 मानकों पर सवाल तैयार किए गए थे। इनमें संबंधित देश के प्रति व्यक्ति की जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता, भ्रष्टाचार, सामाजिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य जीवन के आधार पर रैंकिंग की गई है। भारत के पड़ोसी देश की रैंकिंग क्या है, आइए जानते हैं। इस रैंकिंग में भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका रैंकिंग क्या है। चीन का 60वां नंबर है, नेपाल का 93 नंबर है, बांग्लादेश का 129 है, पाकिस्तान का 108वां नंबर है, म्यांमार का 118 नंबर है और अफगानिस्तान का 143 नंबर है। दूसरा क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? पहला है भारत, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है फिनलैंड, चौथा है आइसलैंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, फिनलैंड। कौन सा दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। और फिनलैंड ने दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। इस लिस्ट के अफगानिस्तान आखिरी पायदान यानी कि 143वें रैंक पर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे खुशहाल देशों में ज़्यादातर देश यूरोपीय हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो, मुद्रा यूरो, आबादी 56 लाख, पड़ोसी देश स्वीडन, नॉर्वे, रूस। और फिनलैंड और स्वीडन नाटो के 32वें और 31वें सदस्य हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 आयोजित हुआ? तो आइए जानते हैं। पहला इसका हो गया यूएस, फ्रांस, जापान, जर्मनी। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला यूएस। मार्च 2024 में भारत और अमेरिका के बीच यह सैन्य अभ्यास भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। यह ट्राई सर्विस अभ्यास है, जिसका मतलब है कि तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ को मजबूत बनाना है। इस अभ्यास में भारत की ओर से नौसेना के जहाज, हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। पहला टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2019 में 9 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विभाग संगठन की
क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? तो पहला इसमें दिया है 2020, दूसरा है 2021, तीसरा है 2022, चौथा है 2023। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2023। इस रिपोर्ट का नाम स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 है। किसने जारी किया? वर्ल्ड मटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लागू किया, जारी किया। रिपोर्ट कब जारी हुआ? 19 मार्च 2024 को। इसके अनुसार वैश्विक औसत सतह के पास का तापमान पूर्व औद्योगिक उधार रेखा से 1.45 डिग्री सेल्सियस 0.12 डिग्री सेल्सियस की अनिश्चितता के मार्जिन के साथ ऊपर था। यह रिकॉर्ड पर 10 साल की सबसे गर्म अवधि थी। WMO ने सभी देशों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री सेल्सियस की निचली सीमा के इतने करीब पहले कभी नहीं पहुंची थी। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और क्या बातें जोड़ी गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैस स्तर GHG, सतह का तापमान, समुद्र की गर्मी, समुद्र के स्तर में वृद्धि, अंटार्कटिक समुद्र बर्फ का आवरण, ग्लेशियर का पीछे हटना आदि सहित जलवायु प्रणाली के संकेतों के कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 10 साल का डेटा जुटाया गया। इसके एनालिसिस से यह भी साफ हो जाता है कि गुजरा दशक सदी का सबसे गर्म दशक रहा। अगर अब भी इससे सबक नहीं लिया गया तो हमारे इस ग्रह के लिए बचाव का रास्ता खोजना मुश्किल हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस स्तर का अभूतपूर्व स्तर ग्रह के तेजी से गर्म होने के पीछे मुख्य कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में आने वाले सौर विकिरण को रोकती है और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। रिपोर्ट कहती है ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं। पिछला दशक सबसे गर्म रहा है। ज़मीन और पानी का तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में जो हीट वेव्स यानी लू चल रही है उसके चलते समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। इसकी वजह से सबसे बड़ा खतरा ग्लेशियर्स को है, क्योंकि इस बढ़ते तापमान की वजह से इनके पिघलने के सिलसिले काफ़ी तेज हुआ है। इसकी वजह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 90% समुद्री क्षेत्र को हीट वेव्स का सामना करना पड़ रहा है। 1950 के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पिघले हैं। UN चीफ बोले हम तबाही की कगार पर हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गंभीर चिंता जताई, जिन्होंने कहा यह रिपोर्ट बिल्कुल साफ कर देती है कि हमारा यह प्लेनेट तबाही की कगार पर है। धरती हमको बता रही है कि हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। जिस स्तर से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे साफ हो जाता है कि अगर हम बदलाव करना चाहते हैं तो यह बहुत तेज़ी से करने होंगे। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO यह यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का हिस्सा है। मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अल मंडौसा हैं। महासचिव सेलेस्टे सोलो। आज का 5वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेटेड? 23 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च,
20 मार्च, तो आंसर हो जाएगा सी 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 नवंबर 2012 को प्रस्ताव पारित करते हुए हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को विश्व में वनों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हर साल 13 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन नष्ट हो जाते हैं। जंगलों को लगातार काटने से जानवरों से विषाणु हमारे संपर्क में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर की संक्रामक बीमारियों में से 60% बीमारियां जानवरों के संपर्क में आने से फैलती है। आज का अगला क्वेश्चन यानी कि 6वां क्वेश्चन, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेटेड? विश्व पोएट्री दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोएट्री दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च। 21 मार्च को। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। वर्ष 1999 में पेरिस में हुई यूनेस्को के 23वें अधिवेशन में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य कवियों और कविता की सृजनात्मक महिमा को सम्मान देना है। आइए इस करंट अफेयर्स का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने मार्च 2024 में किन देशों के राष्ट्रपतियों को फ़ोन पर कहा कि कूटनीति और बातचीत के जरिए युद्ध के मसले का हल निकाला जाना चाहिए? पहला इसका है रूस और बेलारूस, बी है रूस और यूएस, सी है रूस और फ्रांस, डी है रूस और यूक्रेन। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, रूस और यूक्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मार्च 2024 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करके चुनाव जीतने की बधाई दी। दरअसल पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति बने। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने जंग पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि कूटनीति और बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जाना चाहिए। इसके चंद घंटे बाद ही पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी फ़ोन किया। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति से भी बातचीत के जरिए जंग का हल निकालने को कहा। फ़ोन कॉल के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा, राष्ट्रपति जेलेंस्की से भारत यूक्रेन साझेदारी को मजबूत करने पर अच्छी चर्चा हुई। भारत ने हमेशा से जंग जल्द खत्म करने और शांति का समर्थन किया है। हम हमेशा मानवीय सहायता जारी रखेंगे। रूस यूक्रेन जंग को 2 साल पूरे हो गए। फरवरी 2024 में रूस यूक्रेन जंग को 2 साल पूरे हो गए। अमेरिका के आंकड़ों के मुताबिक जंग में अब तक रूस के 1,80,000 और यूक्रेन के 70,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के 5 बड़े शहरों पर रूस का कब्जा है। दोनों देश समझौते को तैयार नहीं हैं। यूक्रेन का कहना है कि जब तक रूस उसके राज्यों से कब्जा नहीं हटा लेता है वो हमले जारी रखेंगे, जबकि रूस यूक्रेनी राज्यों से कब्जा नहीं छोड़ना चाहता। मोदी ने पुतिन से कहा था, यह युद्ध का युग नहीं है। पीएम मोदी ने साल 2022 में उज्बेकिस्तान में SCO समिट के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। यह बयान भारत की अध्यक्षता में G20 के घोषणा पत्र में भी लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन है 8वां। माइक्रोसॉफ्ट AI के नए CEO कौन बने? हु बिकम्स द न्यू CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट AI? मुस्तफ़ा सुलेमान, पराग अग्रवाल, विवेक मूर्ति, अफसर अहमद। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, मुस्तफ़ा सुलेमान। मुस्तफ़ा सुलेमान AI के नए CEO बने। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। सुलेमान गूगल के
डीप माइंड सुलेमान गूगल के डीप माइंड के सह संस्थापक हैं। डीप माइंड को 2014 में गूगल ने खरीद लिया था। अब माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ के तौर पर वह सीधे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को रिपोर्ट करेंगे। वह ब्रिटिश हैं और ऑक्सफोर्ड ड्रॉप आउट हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन हैं। आज का अगला क्वेश्चन है जो कि 9वां है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑब्जर्व्ड? 22 मार्च को, 21 मार्च को, 23 मार्च को, 20 मार्च को? 21 मार्च को आंसर हो जाएगा। 21 मार्च को। वर्ष 2024 की थीम रूढ़िवादिता को खत्म करें। ये वर्ष 2024 की थीम है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। इस दिन को पहली बार वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र में मनाया गया था। मार्च का 21वां दिन वर्ष का तीसरा महीना 21वें गुणसूत्र के त्रिगुण की विशिष्टता को इंगित करने के लिए चुना गया है, जो डाउन सिंड्रोम का कारण बनता है। डाउन सिंड्रोम नाम ब्रिटिश चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले 1866 में पता लगाया था। 1866 में पता लगाया था। डाउन सिंड्रोम क्या है, आइए जानते हैं। यह एक आनुवंशिकी विकार की श्रेणी में आता है और यह विकासात्मक विकलांगता का भी कारण बनता है। इस स्थिति के साथ पैदा होने वाले बच्चे को थायराइड या दिल से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डाउन सिंड्रोम में फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल लक्षण दिखाई देते हैं। फिजिकल पार्ट हाइपोटोनिया होता है, यानी मसल्स टोन नहीं होते, जिससे हाथ या पैर को उठाने में दिक्कत होती है। आँखों की बनावट ऊपर की तरफ होती है, नाक चपटी होती है, जीभ मोटी और बाहर होती है, सिर चपटा होता है, गर्दन छोटी होती है, कान छोटे होते हैं, हाथ छोटे मोटे होते हैं, छोटी उंगली काफ़ी छोटी होती है। मेंटल जीन जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है उन बच्चों का आईक्यू कम होता है। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चंस। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेटी डे सेलिब्रेटेड? 23 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च, 20 मार्च? 21 मार्च को मनाया जाता है। कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इस प्राचीन लोक कला को जन जन तक पहुंचाना था। आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत कराना है। कठपुतली कला कई कलाओं का मिश्रण है, जिसमें लेखक, नाट्य कला, चित्रकला, वेशभूषा, मूर्ति कला, काष्ठ कला, वस्त्र निर्माण कला, रूप सज्जा, संगीत, नृत्य आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। WW इंडिया के रिपोर्ट